तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस विषय की गहराई में उतरते हैं। आज के इस विश्लेषण में हम इमाम अली की शिक्षाओं के माध्यम से ईश्वरीय मार्गदर्शन और मानव भक्ति के स्वरूप पर बहुत ही गहनता से चर्चा करेंगे। ये सिर्फ कुछ ऐतिहासिक पन्नों को पलटना नहीं है, बल्कि ये समझने का एक गहरा प्रयास है कि कैसे एक ईश्वरीय मार्गदर्शिका हमारे जीवन की उलझनों को सुलझाती है और कैसे एक भौतिक यात्रा हमारी आत्मा की सबसे गहरी पुकार बन जाती है। हम इस स्रोत सामग्री के हर एक पहलू को आज बहुत ही बारीकी से समझेंगे। अब जरा इस शुरुआती कथन पर गौर कीजिए, तुम्हारे प्रभु का ग्रंथ तुम्हारे मध्य विद्यमान है ना? ये बेहद दिलचस्प। मतलब ईश्वर का मार्गदर्शन कोई बहुत दूर की या बहुत से बाहर की चीज नहीं है। ये बिल्कुल हमारे और आपके बीच मौजूद एक बहुत ही ठोस हकीकत है। ये विचार कि परम सत्य कहीं आसमानों में नहीं बल्कि ठीक लोगों के बीच मौजूद है, इंसान और उस ईश्वरीय सत्ता के बीच की दूरी को पूरी तरह से मिटा देता है। तो सबसे पहले बात करते हैं भाग 1 की, दिव्य ग्रंथ के रूप में मार्गदर्शन। इस ग्रंथ का एक बहुत ही अहम पहलू ये है कि ये हमारे कर्मों की सीमाएं तय करता है। विहित यानी क्या जायज़ है और निषिद्ध यानी क्या मना है। अब देखिए, ये विभाजन कोई पाबंदियां लगाने के लिए नहीं है, बल्कि ये तो समाज को एक सुरक्षित और नैतिक ढांचा देने के लिए है। सच तो ये है कि जब हमारी सीमाएं एकदम सुस्पष्ट होती है ना, तभी सच्चा विकास मुमकिन हो पाता है। लेकिन इसकी दार्शनिक गहराई सिर्फ सीधे सीधे नियमों तक ही सीमित नहीं है। एक तरफ तो सुस्पष्ट आदेश हैं जिन्हें समझना बहुत आसान है, पर दूसरी तरफ कुछ अस्पष्ट और गूढ़ रहस्य भी हैं। आप सोच रहे होंगे, ऐसा क्यों? दरअसल इस पर गहनता से विचार करें तो समझ आता है कि यह अस्पष्टता जानबूझकर रखी गई है। यह हमारी बुद्धि को चुनौती देने और हमें ज्ञान की निरंतर खोज में लगे रहने के लिए प्रेरित करती है। कुछ ज्ञान तो हमें दे दिया गया है, लेकिन कुछ को खोजने के लिए छोड़ दिया गया है। अब आगे बढ़ते हैं भाग 2 की ओर, विधानों और पापों का वर्गीकरण। अगर हम इन नियमों को और भी गहनता से समझें तो ये 3 साफ हिस्सों में बटे दिखते हैं। पहला है स्रोत, यानी कुछ नियम सीधे ग्रंथ से आते हैं तो कुछ परंपराओं से। दूसरा है उनकी स्थिति, कुछ आदेश हमेशा के लिए स्थापित है तो कुछ को समय के साथ हटा दिया गया। और तीसरा है अवधि, मतलब कुछ नियम शाश्वत हैं जबकि कुछ सिर्फ एक खास समय के लिए ही जरूरी थे। ये दिखाता है कि ये पूरी व्यवस्था कितनी ज्यादा लचीली और परिष्कृत है। यहाँ कर्मों के परिणामों और ईश्वरीय दया के बीच एक बहुत ही गहरा विरोधाभास देखने को मिलता है। एक तरफ है महापाप, जिनके साथ अग्नि की कठोर चेतावनी जुड़ी है, जो पूर्ण न्याय को दर्शाता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ लघु पाप भी हैं, जिनके लिए क्षमा का प्रावधान है। ये व्यवस्था इस बात का सबूत है कि इंसानी कमजोरियों को कितनी गहराई से समझा गया है, जहां न्याय और दया दोनों एक साथ काम करते हैं। और ये बात ईश्वरीय लचीलेपन को कितनी खूबसूरती से दर्शाती है। हर इंसान की आध्यात्मिक क्षमता और ऊर्जा अलग अलग होती है, सही कहा ना? इसीलिए कुछ कर्म ऐसे हैं जो कम से कम मात्रा में भी पूरी तरह स्वीकार्य हैं, लेकिन अगर आप अधिक प्रयास करना चाहें तो उसकी कोई सीमा नहीं है। यह एक ऐसी व्यवस्था है जो हर किसी को अपनी गति से प्रगति करने की आज़ादी देती है। चलिए अब आते हैं भाग 3 पर, तीर्थ यात्रा, एक आध्यात्मिक आह्वान। यहाँ तीर्थ यात्रा को जिन शब्दों में परिभाषित किया गया है वो बहुत ही शक्तिशाली हैं। इसे इस्लाम धर्म का ध्वज कहा गया है, यानी एक ऐसा मार्गदर्शक प्रकाश जो हमारी पहचान और एकता का प्रतीक है। और साथ ही इसे एक पावन आश्रय भी बताया गया है। दुनिया की इस भागदौड़ और उथल-पुथल के बीच ये एक ऐसी जगह है जहां हर किसी को सुरक्षा और सुकून मिल सकता है। इंसान की आत्मा की तड़प को समझाने के लिए यहाँ एक बहुत ही बुनियादी और यथार्थवादी उपमा दी गई है। जैसे पशु जलाशय की ओर आते हैं। जरा सोचिए, ये बात प्यास और हमारी मूल वृत्ति की हो रही है। जैसे पानी के बिना शरीर नहीं चल सकता, वैसे ही इस पवित्र केंद्र की ओर जाए बिना हमारा आध्यात्मिक अस्तित्व भी अधूरा ही रहता है। ये महज कोई बौद्धिक फैसला नहीं है, बल्कि एक सहज मानवीय जरूरत है। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए एक और बहुत ही सुंदर उपमा है। जैसे कपोत अपने नीड़ की ओर उड़ते हैं, कबूतरों का अपने घोंसले की ओर लौटना एक प्राकृतिक, रोकी न जा सकने वाली भावना है। ये कोई साधारण यात्रा नहीं है, बल्कि अपने उद्गम, अपनी जड़ों की ओर खींचे चले जाने का एक गहरा एहसास है। अब हम इस चर्चा के भाग 4 पर आते हैं, समर्पण और विनम्रता का प्रतीक। जो लोग इस ईश्वरीय निमंत्रण को स्वीकार करते हैं वे केवल मन में विश्वास नहीं रखते,
बल्कि उसे अपने कर्म में बदलते हैं। पहले वो इस आह्वान को सुनते हैं और उसका उत्तर देते हैं, फिर अपने वचनों की पुष्टि करते हैं और अंत में ठीक उन्हीं जगहों पर भौतिक रूप से जाकर खड़े होते हैं जहां कभी ईश दूत खड़े हुए थे। ये सब हमारे इतिहास और वर्तमान के बीच एक बहुत ही जीवंत पुल बनाता है। और ये जो परिक्रमा का कृत्य है ना, ये तो सीधे एक ब्रह्मांडीय स्तर को छूता है। पवित्र घर की परिक्रमा करते हुए इंसानों की तुलना ईश्वरीय सिंहासन के चारों ओर घूमने वाले देवदूतों से की गई है। ये सच में एक बेहद गहन विचार है। एक साधारण सा दिखने वाला सांसारिक काम असल में एक बहुत बड़ी आध्यात्मिक सच्चाई का अक्स बन जाता है। इस पल में मनुष्य और देवदूत एक ही लय में आ जाते हैं। इसके साथ ही तीर्थ यात्रा को एक आध्यात्मिक बाजार या उपासना के क्रयस्थल के रूप में भी दिखाया गया है। एक ऐसी जगह जहां आप सक्रिय रूप से आध्यात्मिक लाभ कमाते हैं, और यही वह निर्धारित अवसर भी है जहां आप तुरंत ईश्वरीय दया और क्षमा मांग सकते हैं। यह समय और स्थान का एक बहुत ही विशिष्ट और केंद्रित उपयोग है। तो चलिए, अंत में हम इस स्रोत के एक बहुत ही विचारोत्तेजक सवाल पर अपनी चर्चा को रोकते हैं। कहा गया है कि यह तीर्थयात्रा केवल उन लोगों के लिए अनिवार्य है जो ऐसा करने में सक्षम हैं, और जो इसे नकारते हैं, ईश्वर उनसे पूरी तरह निरपेक्ष और स्वतंत्र है। तो सवाल ये उठता है कि अगर ईश्वर को हमारी इस यात्रा की कोई आवश्यकता ही नहीं है, तो फिर सच्चा आध्यात्मिक समर्पण आखिर है क्या? ये एक ऐसा गहरा सवाल है जो हमें ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि हमारे कर्तव्यों, हमारी क्षमता और हमारी आध्यात्मिक अधीनता के पीछे का असली अर्थ क्या है। इस पर गहनता से विचार जरूर कीजिएगा।